तुमसे कोई अब्दुल प्यार नहीं करता, वो एक जिहाद को अंजाम दे रहा है। बस उसके लिए तुम्हारा जिस्म को छूना नोचना भी जिहाद है। तुम्हें मार के फ्रिज में टुकड़े टुकड़े कर देना भी जिहाद है। तुम्हारे सलमान और तुम्हारे आफताब को इस जिहाद के लिए पैसे मिलते हैं, नौकरी कर रहा है वो। उसे अपनी बहन चाहिए बुरखे में और तुम चाहिए बिकनी भी शायद नहीं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको तो हटा कर काटता है। मैं इतने वक्त से चिल्ला रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कल फिर तुम में से कोई एक सूटकेस में कहीं बंद मिलोगी तो कोई किसी सड़क किनारे बोटियों में। आफताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा, टुकड़ों को अपने फ्रिज में रखा और हर टुकड़े को रोज रात 2 बजे अलग अलग जगह पर फेंकता रहा। तब तक फेंकता रहा जब तक आखिरी टुकड़ा न फेंक दिया। यह बात कब हुई, कैसे हुई, वो कैसे मिले, वो कहाँ मिले? श्रद्धा कौन के जवाब हर दूसरे फेसबुक पोस्ट पर, हर दूसरे वेबसाइट पर, हर दूसरे यूट्यूब वीडियो पर, छोटे समाचार चैनलों पर आपको आराम से मिल जाएगा। इसलिए इस पर बात ही नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप? आज बहुत बुखार है मुझे, फिर भी बात करने आई हूँ, सवाल पूछने आई हूँ। सवाल पूछती हूँ इस पर कि रोज रात को 2 बजे अपने कंधे पर बैग टांगे जब आफताब अपनी बाइक पर निकलता था तो देश की राजधानी जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और पुलिस बल लगभग 90,000 में कोई एक सीसीटीवी कैमरा, कोई एक पुलिस वाला नहीं था जो उसे रोक कर पूछताछ करता। ये बात एक दिन की होती तो समझ में आता कि लेकिन 18 दिन उसने लगातार ये काम किया और पूरी दिल्ली की पुलिस सोती रही, बिल्कुल शांत सन्नाटे में वो कटती रही और फेंकती रही। सवाल ये है कि पूरा पुलिस वेरिफिकेशन के बिना, शादी के बिना एक हिंदू लैंडलॉर्ड ने एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के जोड़े को रहने के लिए कमरा कैसे दे दिया? लिव इन रिलेशनशिप, उनकी शादी नहीं हुई थी, पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी नहीं समझा, चंद कुछ 2-5 हजार रुपए ज्यादा लेने के लालच में किया। क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि लड़की के माँ बाप से पूछना भी आवश्यक है? नहीं पूछते, कोई बात नहीं, आप सेक्युलर और कूल कंट्री में हो, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन तो नियम है, प्रोटोकॉल है। सबसे जरूरी सवाल तमाम उन लड़कियों से जिन्हें किसी अब्दुल के बिना नींद नहीं आती या किसी सलमान के बिना जिनका खाना हलक से नीचे नहीं उतरता, प्यार का मतलब भी पता है क्या? सुनो, तुमसे कोई अब्दुल प्यार नहीं करता, वो एक जिहाद को अंजाम दे रहा है। बस कितनी बार बोलूं, उसके लिए तुम्हारा जिस्म को छूना नोचना भी जिहाद है, तुम्हें चूमना भी जिहाद है, तुम्हारे शारीरिक संबंध बनाना भी जिहाद है और तुम्हें मार के फ्रिज में टुकड़े टुकड़े कर देना भी जिहाद है। सब एक ही जिहाद है। तुम्हारे अब्दुल, तुम्हारे सलमान और तुम्हारे आफताब को इस जिहाद के लिए पैसे मिलते हैं, नौकरी कर रहा है वो, ट्रेनिंग मिलती है। और सुनोगी, जब उसके बाहों में तुम अपना प्यार ढूंढते ढूंढते उसे खुद को सौंप देती हो ना, तो तुम्हें तार तार करने के बाद वो अपने दोस्तों के जाकर ये कहता है कि आज मैंने एक हिंदू काफिर को मोमीन कर दिया और आज मैं जन्नत के काबिल हो गया, जन्नत में जाने के लिए पास हो गया। अब जब मेरी मौत आएगी, अल्लाह का बुलावा आएगा तो वहां मुझे हूरें मिलेंगी। एक लड़के के नाटक और प्यार के अंतर को समझ नहीं पाती हो तो क्या खाक समझोगे दुनियादारी को? जिस अब्दुल से व्हाट्सएप पर लगी पड़ी हो ना, उसे एक बार ये कहकर देखो कि तुम उसकी बहन को राजेश के साथ या मेरे भाई राहुल के साथ तुमने देखा था। राजेश और मेरा भाई राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है। पूछो जरा अपने अब्दुल से, वो एक्सेप्ट करेगा? तुम उसका असली चेहरा देख लोगी, उसे अपनी बहन चाहिए बुरखे में और तुम चाहिए बिकनी भी शायद नहीं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको तो हटा कर काटता है।
वो अगर सच्चा प्रेमी होता तो अपनी बहनों को बुर्के से स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ता। मैं अभी भी जानती हूँ कि तुम्हारे कान में मेरी बात की जूं तक न रेंगेंगी, क्योंकि मैं इतने वक्त से चिल्ला रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और कल फिर तुम में से कोई एक सूटकेस में कहीं बंद मिलोगी तो कोई किसी सड़क किनारे बोटियों में। लेकिन क्या करें? क्या लगता है मैं कोशिश छोड़ दूंगी, प्रयास करना त्याग दूंगी? वो तो नहीं छोड़ सकते ना। श्रद्धा अकेली नहीं थी दोस्तों। आफताब के टारगेट में बहुत सी ऐसी फोटोज टहल रही हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग लड़कियों के उसके साथ। अब क्या सच है और कितना ये भी पता चलेगा, इसकी उम्मीद तो नहीं ही है। लेकिन एक बात तुम्हें जान लेनी चाहिए कि मैं हर श्रद्धा को कहती हूँ कि तुम सबसे सॉफ्ट और सबसे इजी टारगेट हो उनके लिए, बहुत इजी टारगेट, क्योंकि तुम बेवकूफ हो और अंधी हो। तुम्हें टारगेट करना सबसे आसान है। इसके लिए उनका पूरा नेक्सस दिन रात काम कर रहा है, लगातार प्लानिंग कर रहा है। चाहती तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन यकीन है कल फिर कोई और हिंदू लड़की होंगी जिसे कल किसी और अब्दुल के हाथों टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। मुझे यकीन है इस पर। मुझे अब्दुल पे नहीं, मुझे अपने ही धर्म के बहन बेटियों पे यकीन है कि वो एक बार फिर से किसी अब्दुल को लेकर कहेंगी कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला सलमान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आप सभी से जो लोग कहते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, या फिर जो ये कहकर चीजों को बहुत क्लियर करना चाहता है कि कोई 10 में से एक आशिक सरफिरा निकल जाता है, कोई ये कहकर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो मस्तिष्क रूपी पेशेंट था, वो बीमार था, वो कोई पागल ऐसा नहीं कर सकता। वो एक दिन की बात नहीं है। एक दोस्त की गाड़ी की तरह हिंदू लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, यूज करने दे रहा है कि आज मैंने चला लिया कल तू चला ले। क्या लगता है श्रद्धा का सिर्फ और सिर्फ मर्डर हुआ है, सिर्फ लव जिहाद हुआ है? क्या आपको इसका अंदाजा है कि श्रद्धा आफताब के साथ और आफताब के बाद आफताब ने कितनी बार अपनी श्रद्धा को सौंपा होगा? मैं निशब्द हूं। अब इतना ही कहूंगी अपने दोस्त सनातनी बहनों से, कब समझेंगे आप? माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने घर की बच्चियों को बड़े होने का इंतजार ना करें कि ये सही उम्र नहीं है उन्हें ये बात बताने के लिए, ये जिहाद क्या हो रहा है, ये किस तरीके की चीजें हो रही है। मेरी बच्ची अभी मासूम है, ये बातें मैं उसको बता नहीं सकती। ये बहुत खौफनाक, घिनौना और खतरनाक बातें हैं, उसके दिमागी संतुलन को बिगाड़ सकता है। खो देंगे आप अपनी बेटी को अगर सही वक्त रहते हुए सच से आईना नहीं दिखाया और इन हैवानों के बारे में नहीं बताया तो खो देंगी आप, यकीन कीजिए। जय हिंद।